अमेरिका ने 4 इजरायली नागरिकों पर प्रतिबंध लगाए। जी हां, इन पर वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनियों पर हमला करने के आरोप हैं। अमेरिकी सेना ईरानी ठिकानों पर अटैक करेगी। आपको बता दूं कि अमेरिका ने 4 इजरायली नागरिकों पर प्रतिबंध लगाए हैं। बीबीसी के मुताबिक इन लोगों पर वेस्ट बैंक में रह रहे फिलिस्तीनियों पर हमला करने के आरोप हैं। ये प्रतिबंध इन लोगों को अमेरिका संपत्ति और अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम तक पहुंचने से रोकते हैं। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई इजराइल हमास जंग के बीच अब तक वेस्ट बैंक में रह रहे 370 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इस बीच अमेरिका ने सीरिया और इराक में बने ईरानी ठिकानों पर हमले का प्लान अप्रूव कर दिया है। इसे इजराइल हमास जंग के बीच जॉर्डन सीरिया बॉर्डर पर हुई 3 अमेरिका सैनिकों की मौत के बदले के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका ने ईरान के इन सैनिकों की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की गुरुवार रात पब्लिश रिपोर्ट में बताया गया कि इजराइल की वॉर और सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग जल्द ही होने वाली है। हालांकि इसमें वक्त नहीं बताया गया। माना जा रहा है कि ये शुक्रवार सुबह हो सकती है। इसमें हमास के साथ सीजफायर और होस्टेज डील पर फैसला लिया जा सकता है। दूसरी तरफ होस्टेज डील को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उलझते नजर आ रहे हैं। दरअसल बंधकों के कुछ परिवार चाहते हैं कि किसी भी कीमत उनके परिजन घर लौटे। दूसरी तरफ कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वॉर कैबिनेट मीटिंग पर दुनिया की नजर है। जी आपको बता दें कि इजराइल में 2 अहम मीटिंग होने जा रही है। पहली वॉर कैबिनेट और सिक्योरिटी कैबिनेट मीटिंग, दूसरी नेशनल सिक्योरिटी और असेसमेंट कमेटी की मीटिंग। पहली मीटिंग में जो फैसले लिए जाएंगे उन पर दूसरी मीटिंग में नए सिरे से चर्चा होगी। 7 अक्टूबर को हमास के साथ जंग शुरू होने के बाद इजराइल में सभी दलों को मिलाकर वॉर कैबिनेट और नेशनल सिक्योरिटी कैबिनेट बनाई गई थी। इसका मकसद यह है कि ज्यादातर मामलों में सरकार और विपक्ष मिलकर फैसले लें। इसके अलावा सेना और इंटेलिजेंस एजेंसी के चिप्स को भी इसका हिस्सा बनाया गया था। मीटिंग में कतर, इजिप्ट और अमेरिका से पिछले दिनों पेरिस में हुई बातचीत और सीज फायर डील प्रपोजल पर विचार किया जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। इस बीच अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो इजराइल को हथियार की सप्लाई में कोई कटौती नहीं करेगा। एक अधिकार ने नाम न बताने की शर्त पर न्यूयॉर्क टाइम्स को ये जानकारी दी है। नेतन्याहू के सामने एक अजीब परेशानी खड़ी हो गई है और हमास की कैद में मौजूद बंधकों को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ बंधकों के परिवार चाहते हैं कि किसी भी कीमत उनके परिजनों को रिहा कराया जाए और इसकी जिम्मेदारी इजराइल सरकार ले। दूसरी तरफ गुरुवार को कुछ होस्टेज के परिवार नेतन्याहू से मिले और उन्होंने कहा कि जब तक हमास को पूरी तरह खत्म न कर दिया जाए और इजराइल सेना को पूरी तरह जीत न मिल जाए तब तक होस्टेज डील न की जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ बने रहिए मसाला बाइट्स पे अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।